हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जोरो और बासिल हॉकिंस की बैटल, जहां पर बासिल हॉकिंस ने अपने स्ट्रॉ मॉन्स्टर का यूज किया था, लेकिन जोरो ने उसे बहुत आराम से हरा दिया था। इसके बाद लूफी लोग पहुंच जाते हैं शूरू के टी हाउस में, जहां पर ये लोग ओतामा का इलाज करने वाले हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ओतामा से, जहां पर ओतामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और फिर हमें ओकीकू दिखाई जाती है जो कि जड़ी बूटियों को पीस रही होती है और फिर वो एक काढ़ा बनाकर लाती है और लूफी को थमा देती है। यहां पर जो शुरू होती है वो लूफी से बोलती है कि ये काढ़ा पीने में थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अब लूफी ओतामा को उठाता है और वो काढ़ा पिलाता है। ओतामा को उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगता है और वो पीने से मना कर रही होती है, लेकिन लूफी उसे पकड़ता है और पूरा काढ़ा पिला देता है। इसके बाद जो ओकीकू होती है वो जोरो के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूं। लेकिन यहां पर जोरो बोलता है कि अरे ये तो छोटी सी चोट है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसका इलाज करने के लिए कह रही होती है। अब जो ओतामा होती है वो होश में आती है और वो सबका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद जो शुरू होती है वो ओतामा से बोलती है, क्या अभी भी तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? ओतामा अपने पेट पर थोड़ा जोर डालती है और बोलती है कि मेरा पेट अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद शुरू उसे बताती है कि जो तुम्हारे अंदर का पॉइजन है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम रिवर का पानी नहीं पी सकती हो। लेकिन तभी ओतामा के पेट से आवाज आती है और वो रिवर की तरफ भाग रही होती है ताकि वो पानी पी के अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन यहां पर शुरू उसे रोक देती है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रिवर का पानी नहीं पी सकती हो। इसके बाद हमें ओकीकू दिखाई जाती है जो कि जोरो की हाथ की मलहम पट्टी कर देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता पाई तो मैं तुम्हें बताती हूं कि मेरा नाम है ओकीकू। इसके बाद जो जोरो होता है वो ओकीकू का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जो शुरू होती है वो ओतामा को खाने के लिए रेड बीन सूप देती है, लेकिन यहां पर ओतामा उसे खाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि पहले ही आपने मेरा इलाज किया है, मैं उसके पैसे नहीं चुका पाऊंगी, और अगर मैं रेड बीन सूप भी खा लूंगी तो मैं इसके पैसे कैसे चुकाऊंगी। लेकिन यहां पर शुरू को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुमसे पैसे मांगे किसने, चुपचाप इसे खा लो नहीं तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। जिसके बाद ओतामा रेड बीन सूप लेकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जब शुरू ये सुनती है तो वो बोलती है कि ओतामा एक काम करो, अपने जन्मदिन का तोहफा समझ के इसे खा लो। तो अब ओतामा उसे खाना शुरू करती है। जब ओतामा उसे खाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने इतनी टेस्टी चीज खाई होती है। इसके बाद ओतामा वो खाकर सो जाती है और अब लूफी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। यहां पर जो शुरू होती है वो बोलती है कि ये कोई आम बात नहीं है, ओतामा जैसी तुम्हें बहुत सारी बच्ची मिल जाएंगी वानों में। इसके बाद लूफी बोलता है कि जब तक इस दुनिया में समुद्र है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, तब तक हमें खाने की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। शुरू बोलती है तुम ठीक कह रहे हो, बशर्ते इन जगहों को हम लोग बर्बाद ना करें। इसके बाद जो शुरू होती है वो जोरो और लूफी से उनके बारे में पूछ रही होती है। तो यहां पर जोरो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है जोरो ज्यूरो, और अब बारी होती है लूफी की। तो लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मोंकी डी, और तभी जोरो उसे रोक देता है और बोलता है अबे क्या कर रहा है, अपना नाम नकली वाला नाम बता। तो यहां पर लूफी को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। तो जोरो बोलता है कि इसका नाम है लूफी तारो। तो यहां पर लूफी बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा नाम है लूफी तारो। तो यहां पर जो शुरू होती है वो समझ जाती है कि ये लोग इस कंट्री के नहीं हैं। तो शुरू बोलती है कि तुम्हें यहां पर आने में काफी परेशानी हुई होंगी। तो यहां पर लूफी बोलता है तुम्हें कैसे पता? शुरू बोलती है जो तुम्हारे बात करने का तरीका है वो हमसे अलग है, तुम घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे मैं भी यहां पर नई हूं और जो ओकीकू है उसने 1 महीने पहले ही मुझे ज्वाइन किया है।
इसके बाद लूफी शोरू से बोलता है कि ओतामा एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रही थी जहां पे हमें बढ़िया खाना, बढ़िया पीने का पानी और नए कपड़े मिल सकते हैं। तो यहां पर शोरू बोलती है कि जो तुम ये माउंटेन देख रहे हो, इसी के ऊपर एक जगह है जिसे ओडिन बोला जाता है, और 20 साल पहले ओडिन ने उस जगह को बनाया था ताकि कुरी के लोगों को भरपेट खाना मिल सके। लेकिन आज उस पर ओरोची ने कब्जा कर रखा है, और लेकिन वो जगह ओरोची के लिए बिल्कुल नहीं है। और एक इंसान जो शोरू की बात होती है उसे बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि मिल गई। शोरू ओरोची के खिलाफ बोल रही होती है, तो जो इंसान उसे सुन रहा होता है वो उसके ऊपर अपने बो एरो से हमला कर देता है, लेकिन जोरो उसे बचा लेता है। और अब वो अपनी शकल दिखाता है, उसका नाम होता है बैटमैन। उसने एक बैट स्माइली फ्रूट खाया हुआ है जिसने उसे ऐसी ताकत दी है। तो वो इंसान बोलता है कि जो भी ओरोची के खिलाफ बोलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। जोरो बोलता है कि शोरू ने बस ओरोची के खिलाफ बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे जान से मार दो। तो यहां पर बैटमैन बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, और अब वो अपने बो एरो से जोरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोरो बहुत आराम से उसे संभाल लेता है। फिर वो लूफी को टारगेट करता है। लूफी तो खैर एक अलग ही लेवल पर है, तो वो भी बहुत आराम से उसे संभाल लेता है, और फिर जोरो और लूफी मिलकर उसके सारे बो एरो तोड़ देते हैं। इसके बाद जो ओतामा होती है वो सो रही होती है, तो एक भागकर आदमी आता है और वो ओतामा को उठा लेता है। जो इंसान ओतामा को लेकर भाग रहा होता है उसका नाम होता है गाजेले मैन, और उसने गाजेले स्माइली फ्रूट खाया हुआ है। इसके बाद जो लूफी होता है वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर बैटमैन लूफी को रोक देता है। और इसके बाद जो ओकीकू होती है वो स्वॉर्ड लेती है और वो लायन डॉग को बुलाकर वो निकल पड़ती है गाजेले मैन के पीछे। इसके बाद जो लूफी होता है वो अपना हाथ लंबा करता है और लायन डॉग को पकड़ लेता है। जो जोरो होता है वो लूफी को पकड़ लेता है, और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं लायन डॉग के ऊपर। इसके बाद जो जोरो होता है वो ओकीकू से बोलता है कि ये लोग बच्चे से चाहते क्या हैं। तो यहां पर ओकीकू बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। तो अब जब लॉयन भाग रहा होता है, लॉयन डॉग, तो यहां पर जो बैटमैन होता है वो लूफी लोगों को टारगेट करता है। तो लॉयन जो डॉग होता है वो एक बार एक शॉट से बच जाता है, लेकिन दूसरे शॉट में वो गिर जाता है। इसके बाद लूफी अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और वो बैटमैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहां पर जो बैटमैन होता है वो भी अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और लूफी के अटैक से बच जाता है। इसके बाद बैटमैन सुपरसोनिक का यूज करता है और वो लूफी को नीचे फेंक देता है। इसके बाद लूफी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर जो जोरो होता है वो ओकीकू की स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहां पर ओकीकू जोरो को बताती है कि मैं एक समुराई हूं। इसके बाद वो बताती है कि जिस टाउन में हम लोग जा रहे हैं वहां पर 3 हेडलाइनर्स रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है बाजिल हॉकिंस, दूसरे का नाम है होल्डेम और तीसरे का नाम है स्पीड। इसके बाद हमें गाजेले मैन दिखाया जाता है जो कि होल्डेम को फोन करता है और उसे बताता है कि मैंने उस बच्ची को पकड़ लिया है। इसके बाद हमें बाकुरा टाउन दिखाया जाता है जहां पर सुमो मैच चल रहा होता है और लोग उस मैच के मजे ले रहे होते हैं। फिर हमें ओराशिमा दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहां पर बोल रहा होता है जोरो के बारे में कि मैं वहां पर पीछे हट गया क्योंकि उस इंसान की जो ऊर्जा थी वो बहुत ही अजीब थी, लेकिन ओकीकू को मैं अपनी वाइफ बनाकर रहूंगा। वो पागल है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया। उसके बगल में एक माउस मैन बैठा होता है, तो वो उसे बोलता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम्हें ओकीकू से शादी करनी है तो सबसे पहले उसके परिवार को मार दो, जहां पर वो काम करती है वहां के लोगों को मार दो और उसके रिलेटिव्स को भी मार दो। उसे इतना लाचार कर दो कि उसके पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन बचे ही ना। और दूसरी चीज, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, खाना है, कपड़े हैं, रहने के लिए जगह है। यहां पर यह सुनकर उराशिमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें ओतामा दिखाई जाती है जिसे होल्डन के सामने पेश किया जाता है और होल्डेम देखने में खतरनाक है क्योंकि वो एकदम लायन की तरह है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग, जहां पर ओकीकू लूफी और जोरो से बोलती है कि जो तुम सामने गेट देख रहे हो इसके पार समुराई और पायरेट्स रहते हैं, वहां पर हमारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, क्या तुम दोनों तैयार हो? लेकिन यहां पर जोरो और लूफी एकदम तैयार हैं। फिर हमें ओतामा दिखाई जाती है जो कि होल्डेम के सामने होती है और फिर हमें पूरा होल्डेम दिखाया जाता है। होल्डेम एक इंसान
इंसान है और उसके जो कमर पर जो बेल्ट है उस पे एक लायन है जो कि जिंदा है। इसके बाद जो होल्डेम होता है वो बोलता है कि यार ये कमजोर सी बच्ची सही में इसी ने हमारे बबून को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो वहां पर लोग बोलते हैं कि हाँ सर ये वही है। इसके बाद वो बोलता है हे बच्ची तुमने वो कैसे किया था। तो यहां पर ओतामा बोलती है कि वो बात ऐसी है कि जानवर मुझे पसंद करते हैं तो वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। होल्डेम बोलता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं, जल्दी बताओ तुमने वो कैसे किया था। मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपने गाल से कुछ रसगुल्ले से निकालती हो तो मुझे निकाल के दिखाओ। लेकिन यहां पर जो ओतामा होती है उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि किसी को भी अपनी एबिलिटी यूज करके मत दिखाना। तो ओतामा यूज करने से मना कर देती है। तो यहां पर होल्डेम बोलता है कि भैया प्लास लेकर आओ। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और गेट में बहुत सारे समुराई आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें लॉ पायरेट्स दिखाए जाते हैं जहां पर बेपो लॉ को रिपोर्ट करता है कि सर लूफी लोग कुछ कांड करने वाले हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।